हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग आयु से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखेंगे यहाँ क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। 5:7 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। बी का वर्तमान आयु क्या होगी। यहाँ बी का वर्तमान आयु बतानी है। यहाँ दो दे दिए गए हैं, ए और बी, और दोनों का अनुपात भी दिया गया है, लेकिन निकालना किसका है, केवल बी का। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, देखेंगे यहाँ पहले देखेंगे 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो बाद में जब बात करें तो क्या करते हैं, आयु में अनुपात में जोड़ देंगे। अगर पहले की बात किया जाता तो क्या करते, जो ये आयु का अनुपात दिया है इसमें से माइनस कर देते, घटा देते, पहले की बात किया होता। लेकिन यहाँ बाद की बात कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हल, और फिर लिखेंगे ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 है। 5:7 है तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, 5x और 7x। क्या मान लेंगे, 7x। x हम लोग अपने आप से मान लेंगे 5x और 7x। अब बात कर रहा है 8 वर्ष बाद की, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको, ये जो अनुपात दिया गया है इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, 5x और बटे में ये क्या है, 7x। इसको इस तरह लिखेंगे। अब बाद की बात कर रहा है, तो बाद की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों में क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात 5:7 है, तो ए और बी के अनुपात में, दोनों के आयु के अनुपात में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे। तो यहाँ 8 जोड़ दिए दोनों के अनुपात में। अब 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो यहाँ बराबर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 और बटे में 4। अब देखेंगे दोनों के बराबर, बीच में क्या है, बराबर का साइन है। तो जब बराबर का साइन दिखे तो यहाँ क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए देखेंगे यहाँ हो जाएगा ये 4 और ब्रैकेट में 5x + 8, इतना हो गया। और इधर देखेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 8 में, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20x + 8 चौके 32, यहाँ इक्वल है 3 सत्ते 21, x + 8 त्रिक 24। इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे यहाँ 20x है, यहाँ 21x है, बराबर के इधर है और बराबर के उधर है। तो ये देख रहे हैं, ये सेम फैमिली के दोनों दिख रहे हैं, तो इनको क्या करेंगे, एक जगह ले आएंगे। तो यहाँ 20x है, और तो 20x को यहीं रहने देंगे, x को एक जगह कर लेंगे। अब इधर ये आएगा 21x, इधर आएगा, इक्वल के इधर आएगा, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर ये 20x प्लस में है, इक्वल के उधर जाता तो वो भी माइनस में हो जाता। 21x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा इक्वल के। तो यहाँ -21x, और यहाँ देखिए बराबर है। अब यहाँ क्या बचा है, 24, और ये 32 है, तो 32 को जब इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 21x में से 20x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -x।
इक्वल का साइन लगाएंगे और 32 में से 24 को जब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 32 में से 24 को घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 बचेगा। और साइन किसका लगेगा, जिसमें से घटाए हैं, तो 32 में से घटाए हैं, 32 के आगे का साइन क्या है, माइनस है। अब देखेंगे बराबर के इधर भी माइनस है और बराबर के उधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस को काट देंगे, x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में बात कर रहा है b की, यहाँ b की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो b की वर्तमान आयु, b को क्या माने थे, x माने 7x माने थे, a का अनुपात क्या था 5x और b का कितना था 7x। तो हम क्या करेंगे, 7x माने थे, x का वैल्यू हमें मिल गया 8 और 7 है तो यहाँ रखेंगे 7x। अब 7x है तो 7 को 7 की जगह रहने देंगे, x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। अब कितना हो जाएगा ये, 8 सत्ते 56, 56 वर्ष हो जाएगा किसकी, b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। अब इसी तरह एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि a और b की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो a की वर्तमान आयु क्या होगी। अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे फर्स्ट वाला, उसमें क्या था, v का वर्तमान आयु पूछ रहा था, इसमें क्या है, a का वर्तमान आयु बतानी है, निकालनी है हमें। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल और उसके बाद लिखेंगे माना a और b की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ देखिए आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, तो यहाँ इसको हम लोग मान सकते हैं 4x, इसको x मान लेंगे, x और कितना मानेंगे 5x, 4x और 5x, और इसको बटे में भी लिख सकते हैं, जैसे 4x अपान में 5x, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो यहाँ देखिए इसको बटे में तो हम लोग लिख ही सकते हैं, तो यहाँ इसको इस तरह लिख लेंगे कि 4x और 5x, और बाद की बात कर रहा है तो प्लस लगेगा, कितना प्लस 6, और कितना हो जाएगा 6 वर्ष बाद 5:6 बटे में 6, 5/6। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4x + 6 और इक्वल में 5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5x + 6, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ देखेंगे ये इसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करने हैं 6 की, तो 6 सौ कितना हो गया 24x और प्लस 6 चौके 36 इक्वल 5 5 25x और प्लस में कितना है 5 6 30 है, 5 6 30 है। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा, इसको x को एक साइड कर लेंगे, तो x को एक साइड कर लेंगे जब, तो ये हो जाएगा 24x और ये इधर इक्वल के, ये इक्वल के इधर है ना, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -25x -25x
फिर इक्वल में यहाँ क्या है 30 है, तो 30 है प्लस में, और इधर ये 36 जाएगा इक्वल के इधर, तो माइनस में कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ 24x में से 25x में से 24x को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस x बचेगा। उसके बाद यहाँ 36 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -6। अब यहाँ देखिए बराबर के इधर भी माइनस है, बराबर के उधर भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और x बराबर कितना आएगा 6। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि a की वर्तमान आयु क्या होगी, यहाँ a की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो a का वर्तमान आयु निकालने के लिए यहाँ देखिए कितना माने थे, x किसे माने थे, 4x को, 4 को कितना माने थे, a, तो यहाँ ये हो गया 4x इक्वल 4 है तो यहाँ 4 लिख लेंगे और x की जगह पे क्या लिखेंगे, 6। x इक्वल कितना आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ 6 लिख दिए, तो ये हो गया 4 छक्के 24, कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये किसकी आयु है, a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु कितना, 24 वर्ष। यही इसका राइट आंसर होगा। और आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।